मेरे पास दुख के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरे पास संकल्प में हनुमान जी के पूजा करने के लिए, भोग लगाने के लिए पैसे नहीं थे कि मैं भोग लगा दूं, धूप जलाने के लिए पैसे नहीं थे कि मैं धूप लेके जला दूं। ऐसी ऐसी जगह हमारा हनुमान जी ने साथ दिया है। हमने राम नाम का संकल्प लिया था, 1.25 लाख राम नाम जप करने के लिए। उसके लिए मेरे पास तेल नहीं था कि मैं दीपक जला के 1.25 लाख बार राम नाम का संकल्प करूं, बट हमारा संकल्प पूरा हुआ। हनुमान जी ने हमारा साथ दिया, प्रभु श्री राम ने हमारा साथ दिया। हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, हमारी अगली वीडियो में बहुत सारा कमेंट है कि हम राम नाम लिखें कैसे। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा डाउट है कि वो राम नाम लिखना चाहते हैं, बट थोड़ा सा मन में डाउट है कि हम राम नाम कैसे लिखें। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि राम नाम हमें स्टार्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है। अगर आप राम नाम लिखने के लिए सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर लिखिए। आप राम नाम से धन्य हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे आप राम नाम लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखना चाहते हैं, आपके मन में कुछ तो होगा, या आप भक्ति या भाव से वैसे आप राम नाम लिखना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना होगी, कोई विश होगी। तो अगर होती कि प्रभु हमारे यही काम हो जाएगा, मैं राम नाम लिख रहा हूँ, आप मेरा यही कार्य कर दीजिएगा, मैं इतने दिन राम नाम लिखूंगा। जैसे कुछ लोग 1.25 महीने राम नाम लिखने का संकल्प लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि कुछ राम नाम लिखने का संकल्प लेते हैं, जैसे 1.25 लाख बार, 1 लाख बार, ऐसा होता है। और कुछ लोग जैसे महीने भर का लेते हैं, 21 दिन का संकल्प लेते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं राम नाम लिखते हैं। अब हम आते हैं कि राम नाम हमें लिखना स्टार्ट कैसे करना है। फ्रेंड्स, ये संदेह है, ये डाउट है कि पहले हम पूजा करें या पहले हम राम नाम लिखें। तो आप जैसे कि नहा धो के आप फ्रेश होते हो, तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, आप हनुमान जी की पूजा करते हो, प्रभु श्री राम की पूजा करते हो, तो आप पूजा में सबसे पहले आप राम नाम का जाप करते हैं। तो आप राम नाम का जाप कर लीजिए या फिर आप राम नाम का लेखन कर लीजिए। फिर आगे आप अपनी पूजा बढ़ाइए। आप आगे भी कर सकते हो, आप पीछे भी कर सकते हो। पीछे करने का मतलब कैसे हुआ कि जैसे आपने धूप दीप कर दिया, सब कुछ कर दिया, अपने राम नाम का, बहुत लोग जाप करते हैं, तो जैसे आपने जाप कर लिया राम नाम का, आपने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, हनुमान अष्टक पढ़ लिया, जो भी पढ़ना था पढ़ लिया, आरती हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद आप आरती होने के बाद, सब कुछ करने के बाद, आप प्रेम से बैठ के आप बाद में भी लिख सकते हो, और इसी तरीके से आप बाद में भी लिख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कुछ लोगों के पास ऐसा टाइम नहीं होता, वो मतलब लिखना चाहते हैं, जैसे कि विश, कोई मनोकामना के लिए, किसी विश के लिए, नौकरी के लिए, या फिर कर्ज के लिए। जैसे कर्ज बहुत ज़्यादा रहता है, तो 100% गारंटी है कि आप कुछ दिन राम नाम लिख के देखिए, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आपका एक रास्ता निकल आएगा। तो वो कैसे लिखें? देखो, राम नाम लिखने के लिए हमें शुद्ध होना ज़रूरी है, स्वच्छ होना ज़रूरी है। जैसे कि हम राम नाम तभी लिखेंगे कि जब हम नहा धो के फ्रेश हों। जैसे कि अगर आप ऑफिस में हो, तो आप, जाहिर सी बात है, आप नहा धो के फ्रेश हो के आप ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ आप आपकी अपनी मेज जो होती है, अपनी ऑफिस जो होती है, वह साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप वहाँ भी बैठ के लिख सकते हो। और कुछ स्टूडेंट अगर लिखना चाहते हैं तो वो लाइब्रेरी में लिख सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में इतनी गंदगी नहीं होती। आपकी अपनी एक सीट होती है, आप उसे क्लीन किए रहेंगे, आप उसे साफ़ करके नहा धो के आप फ्रेश होके जाते हैं, तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जैसे कुछ लोगों को टाइम नहीं मिल पाता, जल्दी जल्दी से वो पूजा करते हैं, फिर राम नाम लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर उनके पास समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप नहा धो के जैसे फ्रेश हुए, उसके बाद जैसे सारा काम कर लिए, फिर आपको करना क्या है, आपको वो ड्रेस चेंज कर देनी है। आप बाथरूम ना गए रहें, बस आपको बाथरूम, अगर आप बाथरूम गए हैं तो आपको नहाना पड़ेगा। अगर आप बाथरूम नहीं गए हैं तो आप कपड़ा चेंज करिए, हाथ पैर धुलिए, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए अपने ऊपर। उसके बाद आप राम नाम लिख सकते हैं। राम नाम की यही विधि है, आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। और राम नाम की महिमा अनंत है। राम नाम से आज मैं यहाँ हूँ,
मैं अगर हूँ, जो भी हूँ कुछ, तो आप लोग के सामने हूँ तो वो राम नाम से हूँ, राम नाम से। मैं आपको अपनी बता दूँ, अपनी भक्ति बताया नहीं जाता, बट अगर हम बताएंगे नहीं तो आगे लोगों को विश्वास कैसे होगा। बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत समस्या थी, मन एकाग्रचित्त नहीं होता था, मन एकाग्रचित्त नहीं होता था, भक्ति में मन नहीं लगता था। मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, ऐसे पढ़ती जैसे पढ़ती और इधर से पढ़ती और इधर से निकल जाता, जैसे कोई विश्वास नहीं था हमारा। फिर उसके बाद राम नाम हमने लिखना चालू किया। जैसे मैं राम नाम लिखती, कुछ कार्य हो जाते तो वो जैसे कि विश्वास। राम नाम लिख के देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका कार्य नहीं होगा। आप हर कार्य में आप जो चाहोगे, आप जो चाहोगे वो चीज़ आपको हासिल हो सकती है राम नाम से। आप सिर्फ इतना करिए कि आप चाहे एक ही पेज लिखिए, आप कंटिन्यू लिखना चालू कर दीजिए। देखिए, आप जिस भी मनोकामना को लेके आप राम नाम लिखेंगे वो चीज़ आपका पूरा होगा। उसके साथ साथ वही नहीं, ये मेरी गारंटी है कि आप जिस दिन से राम नाम लिखना चालू कर देंगे, मन इतना शांत रहेगा। और उसके साथ साथ हमारी जो शरीर की पीड़ा है, जो शरीर में हमारे कष्ट है, जो रोग है, हम रोग मुक्त हो जाते हैं। रोग मुक्त हो जाता है इंसान राम नाम लिखने से। उसका माइंड लेवल, दिमाग का जो वो होता है ना, कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप अपने आप राम नाम सिर्फ लिख के देखिए। जैसे कि आपने राम नाम लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद देखिए आप खुद भी धीरे धीरे करके, जैसे कुछ दिन हो जाएगा, प्रभु मतलब हर चीज़ से जो गलत रहेगा ना उसके नज़दीक नहीं जाने देंगे आपको। आप एकदम से अलग चेंज होते चले जाओगे। फालतू की बातें नहीं पसंद आएगी, किसी की बुराइयां नहीं पसंद आएगी, ना आप बुराई करोगे ना आप सुनोगे। अगर कोई अगला तीसरा पर्सन कर रहा है तो आप आराम से निकल जाओगे, वहाँ आप कुछ नहीं कहोगे। अगर आप के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जिन लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन है, जिनको बीमारी है, वो राम नाम लिखना चालू कर दें। देखना उनकी बीमारी धीरे धीरे एकदम ठीक हो जाएगी, बहुत ठीक हो जाएगी। इतना हद तक कि मैं क्या बताऊं, मैंने बहुत कुछ पाया है। मैं एक ऐसी लड़की थी कि उतनी ही बीमारी थी, उतना ही कर्ज था, उतनी ही प्रॉब्लम थी, निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा थी हमको, बहुत ज़्यादा। ऐसे थी कि जैसे किसी ने तांत्रिक से निगेटिव एनर्जी, मतलब जैसे कि हमारे ऊपर जो प्रेत बाधा होती है उसको ऐसा करवा दिया था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जिसके ऊपर प्रेत बाधा रहती है ना, उस इंसान का दिमाग नहीं काम करता। सबसे पहले वो जो निगेटिव एनर्जी होती है ना, वो उसके दिमाग पे हावी होती है, उसको सबसे पहले टॉर्चर करती है, उसको प्रॉब्लम देती है, उसका माइंड एकदम से ख़त्म करती है। इंसान वो कहीं का नहीं रह जाता। तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम झेली है, बहुत सारा। सिर्फ राम नाम आप लिखते जाओगे, आपको तुरंत नहीं लगेगा, काम होता जाता है, बट इंसान एहसास नहीं कर पाता। बाद में पता चलता है कि अरे ये काम मेरा हो गया, और कैसे से हो गया, ये प्रभु ने किया है। बाद में ऐसा एहसास होता है। अगर और आपको डिटेल में चाहिए कि अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि संकल्प लिया कैसे जाता है राम नाम लिखते टाइम, या फिर शुरुआत कैसे करते हैं, तो हम उस पर भी ज़रूर वीडियो बना देंगे। नीली पेन से राम नाम नहीं लिखा जाता। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि नीली पेन से राम नाम नहीं लिखा जाता। ये देखने में आपको ब्लू है, बट इसके अंदर से जो निकलती है इंक, ये स्याही, ये रेड है, आप देख सकते हैं ये। तो ये देखने में ब्लू है, और मैं ब्लू पेन से नहीं लिखती हूँ। मैंने लिखा है, ऐसी बात नहीं है, मैंने लिखा है। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास नई बुक नहीं थी, मेरे पास लिखी हुई बुक थी, मेरे पास पेन नहीं थी। तो मैंने लिखी हुई बुक में राम नाम लिखना स्टार्ट किया, और नीले पेन से हमने राम नाम लिखना स्टार्ट किया। बट भगवान ने हमारा साथ दिया, हनुमान जी ने हमारा साथ दिया, प्रभु श्री राम ने हमारा साथ दिया। मैं बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से निकली हूँ। और लोग संकल्प में, अब मैं संकल्प में बहुत कुछ रखती हूँ। मैंने राम नाम का संकल्प लिया था, तब भी मेरे पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्रभु ने हमारा ऐसी ऐसी जगह साथ दिया, हनुमान जी ने हमारा ऐसी ऐसी जगह साथ दिया है। राम नाम, मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक दीपक था बस। भोग लगाने के लिए पैसे नहीं थे, और भोग के लिए मेरे पास कुछ भी सामग्री नहीं थी। बट हनुमान जी ने हमारा साथ दिया, हमारी हर प्रॉब्लम में साथ दिया है हनुमान जी ने। मैं क्या बताऊं, दीपक जलाने के लिए मेरे पास तेल नहीं हुआ करते थे,
और बात ही नहीं हुआ करती थी। मेरे पास संकल्प में हमारे पास धूप नहीं हुआ करती थी कि मैं धूप जला दूं। सिर्फ हमने हनुमान जी की फ़ोटो रख के और हमने वैसे संकल्प किया है, बस कुछ भी नहीं किया। हमारे पास भोग के लिए कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं रहता, बट हनुमान जी ने हमारा बहुत साथ दिया है। तो आप विश्वास करके कोई चीज़ करिएगा। आप ये मत देखिएगा कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। आपका भाव है, आपकी भक्ति है, बस उतना ही बहुत है। मेरे पास दुख के अलावा कुछ भी नहीं था।